इस देश में भक्त ज्यादा पैदा हुए, अनुयायी कम है। और भक्तों की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है उस मिशन को आगे बढ़ाए या ना भी बढ़ाए। हाँ, जय जयकार कर सकते हैं, गुणगान कर सकते हैं कि हमारे लिए उन्होंने क्या क्या किया, क्या करने वाले थे। उस संदर्भ में उनकी कोई ज्यादा जिम्मेवारी नहीं होती है। बांसे को भक्त पैदा नहीं करता, केडर निर्माण करता है, कार्यकर्ता निर्माण करता है। और उसमें ये एहसास निर्माण करता है कि हमारे महापुरुषों का अधूरा काम कौन सा है, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं। मैं दो बातों का अंतर समझाना चाहूंगा। अनुयायी और भक्त का क्या अंतर है। 1882 में हंटर कमीशन के सामने राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले रिप्रेजेंटेशन की मांग कर रहे थे और उनसे प्रेरणा लेकर छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने संस्थान में 50% रिजर्वेशन लागू किया। एक सामान्य आदमी से ज्योतिराव फुले राजा नहीं थे। शिवाजी महाराज वो लागू किया। 26 जुलाई 1902 को रिजर्वेशन लागू किया। और आपको ताज्जुब लगेगा कि ज्योतिराव फुले और बाबा साहब का कभी कोई दूर दूर तक मिलाप नहीं हुआ, ताकि 1890 में ज्योतिराव फुले चले जाते हैं। राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले 1851 में बाबा साहब का जन्म है। ज्योतिराव फुले के काम को, राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले के काम को शिवाजी महाराज ने आगे बढ़ाया। वो राजा थे, दे सकते थे, लेकिन अवसर मिला बाबा साहब अम्बेडकर को, संविधान ने प्रावधान कर दिया, पूरे भारत में रिजर्वेशन दिया। ज्योतिराव फुले मिले नहीं थे, उनके महापुरुषों को आगे, अनुयायी अपने महापुरुषों का कार्य निरंतर आगे बढ़ाते रहते हैं। तो हमें प्रेरणा लेने की जरूरत है। मान्यवर दीना भाना जी से, मान्यवर कापड़े साहब से, मान्यवर कांचीराम साहब से, संस्थापक जो बांसे के है, मैं आज तक किसी से भी प्रभावित नहीं हुआ हूं। हाँ, प्रेरित जरूर हुआ हूं महापुरुषों से। प्रभावित होना और प्रेरित होने में अंतर है। तो इन महापुरुषों से प्रभावित होकर, प्रेरित होकर हम लोगों ने हमारी जिंदगी का मकसद बनाया। और करीबन 30 साल में घर छोड़ा था। अभी 65 साल की उम्र है। 35 साल हम लोगों ने पीछे मुड़कर देखा नहीं, पीछे मुड़कर नहीं देखा। बहुत सारा चढ़ाव उतार है, बहुत सारे संघर्ष आए। तो ये जो आज का जो कार्यक्रम है, ये विशेष कार्यक्रम है। कुछ लोगों को लग सकता है कि ये राष्ट्रीय अति पिछड़ी अनुसूचित जाति जागृति महासंघ, अर्थात जो 29 जातियां सफाई कर्मी हैं, उनको अलग से संगठित करने की क्या जरूरत है, कुछ लोगों को लग सकता है। कहने के लिए सारे मूल निवासी है, बहुजन है, कहने के लिए है। अगर उनको समझ में आ जाए तो फिर तो मामला ही कुछ और है ना। नहीं समझ में आ रहा, यही तो प्रॉब्लम है ना। और इसीलिए हमने तय किया कि इन जातियों को मुख्य धारा में लाने के लिए अलग से विशेष प्रयास करना होगा। केवल ब्लेम लगाने से कुछ भी नहीं होगा कि ये समझते नहीं है, ये बाबा साहब के मिशन में पार्टिसिपेट नहीं करते, ये सहयोग नहीं करते। हमने उनको समझाया कितना। जो जिन जातियों को विचारधारा समझ में आ गई, क्या उन्होंने अपना दायित्व निभाया? नहीं निभाया और ब्लेम करेंगे तो दोषी आप भी है। अगर आप नहीं जगाओगे, नहीं जागरूक करोगे, निश्चित तौर पर आरएसएस उनको अपने खेमे में लेगा, निश्चित तौर पर बजरंग दल में उनको लेगा। निकालने का तरीका बनाना होगा वहां से मुख्य धारा में।
आपको मालूम है DS4 बना था दलित के नाम पर, दलित समाज शोषित संघर्ष समिति। जैसे लोग इकट्ठा हो गए कांचीराम साहब के साथ, कांचीराम साहब ने बहुजन बना दिया। अरे आए तो सही, पहले लोग इकट्ठा तो है ना, बाद में मूलवासी का कौन छटाएगा। तो ये कार्यक्रम विशेष तौर पर पूरे भारत में चलाने का मकसद है, चलाएंगे, क्योंकि दुश्मनों ने इन्हीं का इस्तेमाल किया। जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बाबा साहब अम्बेडकर कामयाब हुए ना, तब गांधी जी ने तुरंत आकर अछूतों का कौन जातियां बाबा साहब को समर्थन कर उनको अलग बनाया। और आप ताजुब करोगे, गांधी जी ने अस्पृश्यता मुक्ति लीग बनाया और उसका चेयरमैन बनाया मदन मोहन मालवीय को, कि इनको अलग करो। और फिर हरिजन सेवक संघ गांधी जी ने बाद में बनाया, और बुटरा सिंह ने फिर 45 साल कांग्रेस के माध्यम से इनका इस्तेमाल किया। आजकल दुश्मन कर रहे हैं ना, अरविंद केजरीवाल कर रहा है। अभी राम मंदिर के वहां अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि का एयरपोर्ट बना दिया, खुश। अरे यही तो 30 साल पहले नागपुर में बाबा साहब अम्बेडकर के एयरपोर्ट का नाम है। कोई चेंजेस होने वाला नहीं है। दुश्मनों को जांच से अगर आपको अपने लोगों को निकालना है, तो विशेष तौर पर आपको कार्यक्रम बनाकर उनके बीच में जाने का तरीका बनाना होगा, संगठित करने का तरीका बनाना होगा, तब वो दुश्मन से अलग आएंगे, अन्यथा आने वाले नहीं है। आप लाख उनको समझाओ,